यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने हमारे संवाददाता प्रवीण अरोड़ा से बात की। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में अलग पहचान बनाने जा रहा है यमुना सिटी। मोदी और मुख्यमंत्री योगी के मंशा के अनुसार भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने 64.7 पॉइंट देने के लिए 10 गांव को चुना है। उन सभी गांव में कैंप लगाकर इसका मुआवजा बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ काम हो रहा है सरकार की नीति और मंशा के अनुरूप हो रहा है। सरकार हमको डायरेक्शन और विजन देती है और हम लोग एग्जीक्यूटिव हैं। हमारा काम है सरकार के आदेशों का पालन करना। मोदी और योगी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए। उसी की तर्ज पर जो मुख्य कार्यपालक है यमुना सिटी के डॉक्टर अरुण वीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उसी तरह ये शासन की मंशा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जो किसानों का मुआवजा देना था, जैसे कि किसान यहाँ चक्कर ना काटे, दफ्तरों को ना काटे, इसलिए इनके निर्देश पर यहाँ पे जो गांव है, कई गांव आ रहे हैं, वहाँ पे आज से जो किसान भाई थे उनको मुआवजा देने का शुरुआत होगी। और डॉक्टर अरुण वीर सिंह खुद सोमवार को अपने हाथों से वहाँ पे देंगे मुआवजे के चेक, और किसी किसान को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए भी यह खुद निरीक्षण करेंगे। जी सर, जैसे कि आप जो मुआवजे की बात भी कर रहे हैं, जैसे कि आज से चालू हो गया और आप खुद सुना है कि मंडे से जाएंगे कि कोई किसानों को दिक्कत ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। पहले किसान यहाँ से चक्कर काटते थे ऑफिसों के, लेकिन आप जैसे कि सरकार चाहती है उनकी मंशा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और आप प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिया कि आज से वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो, वहाँ मुआवजा चल रहा है। सर क्या कहना? देखिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने 64.7% देने के लिए 10 गाँव में निर्णय किया है। उन सभी गाँव में कैंप लगाकर गाँव में ही मुआवजा बांटा जाएगा। और कैंप लगा के मुआवजा बांटने के पीछे उद्देश्य यही है कि सीधे पैसा डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी, जैसा कि देश में सारी और योजनाओं में काम हो रहा है, इसलिए कैंप जो लगा है वो सभी गांवों में अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए लगा है। आज जो है वो नक्शा 11 लेने के लिए, बैंक अकाउंट और पासबुक की कापियाँ लेने के लिए कैंप लगा है। और जिनके नक्शे और बैंक अकाउंट आ जाएंगे आज, उनका आरटीजीएस वहीं मौके पे जाकर के सोमवार से देना शुरू किया जाएगा। और वहीं पर बैंक के अधिकारी भी रहेंगे, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे। और वहीं विद क्लिक ऑफ माउस सीधे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसका एक चालान, एक इनवाइस की कापी हम फार्मर्स कापी भी करा रहे हैं, जो इनवाइस की एक कापी फार्मर्स को दे देंगे। तो इस तरह से हर गांव में, जितने हमारे 10 गांव हैं, सभी 10 गांव में प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके फाइल तैयार कर ली जाएगी और फिर वहीं गांव में जाके आरटीजीएस किया जाएगा। सर जैसे कि यहाँ पे जो पहले देखा गया है कि जो यमुना अथॉरिटी थी वह काफ़ी पिछड़ा था, हमने देखा है जंगल सा होया करता था। जब से आपने चार्ज संभाला है, हमने कई दफ़े देखे कि मुख्यमंत्री जी भी आपकी मंचों से तारीफ करते हुए दिखे हैं। तो आपने आज वर्ल्ड में अलग पहचान यमुना सिटी जो है बनाने जा रहा है सर, और क्या क्या सर आपकी नई योजना है? सुना है कि रेल की पटरी बिछ रही है सर, रोड बन रहे हैं सर, हरियाणा से भी जोड़ा जा रहा है सर। देखिए, जो कुछ कार्य हो रहा है वो सरकार की नीतियों और मंशा के अनुरूप हो रहा है। सरकार हमको डायरेक्शन देती है, विजन देती है, और हम लोग एग्जीक्यूटिव हैं। हमारा काम है सरकार के आदेशों का पालन करना, उसको धरातल पे लाना। तो उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पे बहुत काम कर रही है। और उन्होंने अपेक्षा की थी कि जेवर एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े 4 एयरपोर्ट में एक होगा और जिसमें 6 रनवे होगा, उसके पहले चरण का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से नॉर्मली कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हो जाएंगे। उसका उद्घाटन बहुत पहले हो जाएगा। तो उसके साथ साथ उसको कनेक्टिविटी भी हम लोग दे रहे हैं। तो एक कनेक्टिविटी तो हम लोग बल्लभगढ़ से, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसमें बल्लभगढ़ से लेकर के जेवर तक ला रहे हैं 31 किलोमीटर, जिसमें 24 किलोमीटर हरियाणा का है और 7 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है। और ये काम ऑलरेडी NHAI को हम सौंप चुके, उसका सारा पैसा भी हमने दे दिया। और इफ़कान कंपनी ने काम दोनों एंड पे शुरू भी कर दिया। यानी इफ़कान कंपनी जो है वो बल्लभगढ़ की तरफ से भी काम कर रही है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना रही है, और जेवर की तरफ से भी। साथ ही साथ इस जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए भी हमने एक 7 से 50 मीटर की एक नई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जिस पे 4 इंटरचेंज बना रहे हैं। उसका काम भी मौके पे शुरू हो गया है। अभी ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है
और इसमें डोमेस्टिक, कार्गो और इंटरनेशनल तीनों प्रकार की सुविधाएं हैं। तो कार्गो के लिए हमको लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लाने हैं और हमारे सीमा का विस्तार भी अब खुर्जा विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के तक हो गया है और अभी 55 गाँव बुलंदशहर के यमुना प्राधिकरण में जुड़ गए हैं और हमारी सीमा का विस्तार अब चोला रेलवे स्टेशन और बैर रेलवे स्टेशन तक हो गया है। तो उसी के कारण हम लोग जेवर को चोला से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है और ये प्रस्ताव भारत सरकार के रेल मंत्रालय में है। सैद्धांतिक सहमति इसकी मिल गई है। ये 16 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो चोला और जेवर को जोड़ देगा और आगे बैर स्टेशन को जोड़ते हुए आनंद विहार चला जाएगा। तो इस पर फास्ट मूविंग ट्रेनें भी जा सकेंगी, तेजस या वंदे भारत जैसी, जिससे कि आप आईजीआई पहुंच सकते हैं आनंद विहार होते हुए और साथ ही साथ कार्गो के लिए नया एक शुरुआत हो जाएगी। और इसके साथ साथ पैरेलल 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं जो कि इस एरिया को, जो 55 गांव आए हैं और जो चोला और जेवर के बीच का एरिया है उसको उसका एक नया आयाम खोल सकेंगे और उसमें काफ़ी वेयर हाउस और लॉजिस्टिक के स्कीम्स आएंगी। इसके अलावा हमारी जो रेलवे लाइन जा रही है उसी से सटा हुआ ऑर्बिट रेल भी जा रही है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की एक महत्वपूर्ण योजना ऑर्बिट रेल की भी है, वो भी इसी से सटी हुई जा रही है। तो ऑर्बिट रेल और चोला रेलवे के बीच में नॉर्मल रेलवे लाइन, साथ ही साथ रैपिड रेल की भी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी एनसीआरटीसी कर रहा है। सराय काले खां तक मेरठ से ऑलरेडी रैपिड रेल आ चुकी है। उस रैपिड रेल का एक्सटेंशन सराय काले खां से जेवर एयरपोर्ट तक किया जा रहा है। इसके अलावा मोनो रेल और पार्ट टैक्सी की ऑलरेडी बिड निकाली जा चुकी है। मोनो रेल की स्टडी हो रही है। तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी में जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी यहाँ पर हो रही हैं और मेजर रेलवे हेड से भी इसको जोड़ा जा रहा है। तो सर जनता को कितना रोजगार मिलेगा, जनता कितना फ़ायदा होगा? देखिए ऑलरेडी जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्री आई है, करीब 3000 इंडस्ट्री यहाँ आ चुकी हैं, उनमें करीब 12 लाख रोज़गार है। अभी मौके पे 12 इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं और काफ़ी लोग रोज़गार पा रहे हैं, लगातार इंडस्ट्री शुरू हो रही है। तो रोज़गार 12 लाख लोगों का रोज़गार तो अभी प्रत्यक्ष रूप से है जो कि इंडस्ट्री में है। अप्रत्यक्ष रूप से इसके 5 गुना लोगों का, और तो लगभग आप समझिए कि 50-60 लाख की आबादी को कैटर करेगा और शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हिंटरलैंड के लिए और एनसीआर के लिए ये रोज़गार का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। तो सर माने कि क्या जो यमुना सिटी है वह पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में अलग पहचान बनना जा रहा है? सर देखिए जो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जो कंसीव की गई है और जिसका विजन लाया गया और जो यहाँ पर हो रहा है, जब एक बार ये मूर्त रूप पे अगले 7 साल से 10 साल के बीच में जब 100% सब चीज़ें आ जाएंगी तो इससे अच्छी कनेक्टिविटी पूरे देश में कहीं नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ जो यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार चाहती है उनकी मंशा के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और आप पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में यमुना सिटी की अलग पहचान बन जाएगी। यमुना अथॉरिटी से कैमरा पर्सन ऋतिक के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज।